अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है सोर्स ऑफ करंट के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ करंट को डिफाइन कैसे करना है। ए सोर्स विच प्रोड्यूस ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है उसके साथ एक ऐसा सोर्स कनेक्ट करते हैं जो कि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, वो हमारे पास क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारे पास सोर्स ऑफ करंट कहलाता है। कैसे डिफाइन किया? ए सोर्स विच प्रोड्यूस्ड ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक वायर है, उस वायर के साथ मैं कह देता हूं कि हमारे पास एक है पॉजिटिव पोटेंशियल है और एक हमारे पास कौन सा है? नेगेटिव पोटेंशियल। इसके साथ अगर हम एक वायर को कनेक्ट कर दें तो इसके अंदर हमारे पास जो करंट की मूवमेंट है हमारे पास वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। कंसीडर टू कंडक्टर्स एट डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्टेड बाय ए वायर। दो कंडक्टर्स हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, उनके ऊपर पोटेंशियल जो क्या है हमारे पास कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है? डिफरेंस है, उसको एक वायर की मदद से कनेक्ट कर दिया है। तो हमारे पास क्या है? कनेक्टेड बाय ए वायर, करंट स्टार्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर अनटिल बोथ आर सेम, कि जब तक हमारे पास करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होता रहता है, जब तक इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम ना हो जाए, तो हमारे पास वो क्या सोर्स कहलाता है? सोर्स ऑफ करंट कहलाता है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सेल सोर्स है, बैटरी है, जिसको मैं कह देता हूं कि वो किस तरह से हमारे पास जनरेट करता है करंट को। कि हमारे पास क्या है? एक सेल सिस्टम है जो कि जिसको मैं कह देता हूं कि हमारे पास क्या है? बैटरी है। क्या चीज़ है? बैटरी है। इसको कनेक्ट कर दिया जाता है किसके साथ? एक हमारे पास बल्ब है। किसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है? बल्ब के साथ। अब यहां से अगर ये उसका हायर पोटेंशियल है और ये उसका क्या है? लोअर पोटेंशियल है, तो हमारे पास यहां से देख रहे होते हैं कि करंट जो है फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो लैंप है, बल्ब है, वो क्या करेगा? ग्लो करता है। क्या करता है? हमारे पास ग्लो करता है। कि अगर हमारे पास एक सेल या बैटरी है, क्या चीज़ है हमारे पास? बैटरी है, और हमारे पास क्या चीज़ है? लैंप है, और ये हमारे पास क्या चीज़ है? वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करता है? मूव करता है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट जो हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट जो हैं वो कौन कौन से हैं, या ये कहते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल है या हमारे पास क्या है? बैटरी है। वो हमारे पास क्या करती है? कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को। किसको? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। हमारे पास क्या है? सबसे पहले सेल और बैटरी। ये क्या करती है? कन्वर्ट करती है किस चीज को? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। कि हमारे पास एक सेल या बैटरी एक ऐसा सोर्स ऑफ करंट है
जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। क्या होता है हमारे पास जनरेटर, आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी को किसके अंदर चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। क्या चीज़ है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस चीज को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फिर हमारे पास जो है हम कह लेते हैं कि हमारे पास थर्मोकपल है। थर्म का मतलब होता है हरारत, हरारत से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। कि हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। क्या हमारे पास है, थर्मो कपल। वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फिर हमारे पास एक बचता है सोलर सेल, जो कि सनलाइट को किसके अंदर चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। क्या चीज है हमारे पास, सोलर सेल है। और सोलर सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस चीज को, सनलाइट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है बेटा, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। हमने देखा कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट जो हैं वो कौन कौन से हैं। वो हमारे पास हैं सेल और बैटरी है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, थर्मोकपल है, सोलर सेल है। हमने देखा कि सेल और बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल के अंदर चेंज करता है। फिर इलेक्ट्रिकल जनरेटर को देखा, वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। फिर कपल देखा, थर्मोकपल, थर्म मतलब हीट होता है, हीट को अगर लाइट के अंदर, हीट को अगर करंट के अंदर चेंज कर दे तो वो हमारे पास डिवाइस जो है वो सोर्स जो है वो क्या कहलाता है, थर्मोकपल कहलाता है। फिर हमारे पास सोलर प्लेट्स हैं जिसको हम आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका कि हम सूरज के से एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं, सूरज से लाइट हासिल कर रहे होते हैं और आगे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। वो हमारे पास क्या है, सोर्सेज ऑफ करंट हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है कि इफेक्ट्स ऑफ करंट जो हैं। क्या है हमारे पास, इफेक्ट्स ऑफ करंट, कि वो क्या होते हैं। कि क्या है हमारे पास, करंट के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसके करंट का असर अंदाज होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, असरात जो हैं करंट के वो कौन कौन से हैं, वो आज हमने देखने हैं। वो हमारे पास 3 होते हैं। तो 3 हमारे पास कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास है उसका हीटिंग इफेक्ट है। कौन सा हमारे पास है, कौन सा है हमारे पास, हीटिंग इफेक्ट है। फिर दूसरा हमारे पास है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। और थर्ड पे हमारे पास है उसका केमिकल इफेक्ट है। कौन सा है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास
तीन तरह के इफेक्ट होते हैं करंट के, वो कौन कौन से हैं? हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, और हमारे पास कौन सा है? केमिकल इफेक्ट है। अब इसको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है कि हमारे पास इसके अंदर कैसे हीटिंग इफेक्ट होता है, कैसे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और कैसे उसका हमारे पास केमिकल इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो कौन सा है? हीटिंग इफेक्ट है। कौन सा है हमारे पास सबसे पहले? हाँ जी, क्या है हीटिंग इफेक्ट? कि जब हमारे पास करंट किसी मेटेलिक वायर के अंदर से पास करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में क्या कर रहे होते हैं? कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से उस मेटल की वायर के जो एटम्स होते हैं वो उन मेटल्स के वो करंट की इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एनर्जी हासिल कर लेते हैं, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, और हमारे पास वायर के जो एटम्स हैं वो गेन करते हैं, हासिल करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे होते हैं? ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर रहे होते हैं, जिससे वायर के अंदर क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। मतलब कि जब हमारे पास करंट पास करता है, क्या है? करंट पास करता है किसके अंदर से? मेटलिक वायर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइड टू ईच अदर, कि हमारे पास क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट जो है जब करंट पास होता है किसके अंदर से? मेटलिक वायर के अंदर से। क्या होता है? जब मेटलिक वायर के अंदर से करंट क्या होता है? पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं? कोलाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड ईच अदर, के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, और अपनी सम काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या कर देते हैं? लॉस्ट कर देते हैं, जो कि गिव करता है, गेन कर लेते हैं एटम्स ऑफ वायर। वायर के एटम उसको क्या कर लेते हैं? हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पे मोर वाइब्रेशन होती है। क्या पैदा होती है? वहां पे मोर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वायर जो है वो क्या हो जाती है? हॉट हो जाती है, हॉटर हो जाती है, तेजी के साथ क्या हो जाती है? वो हॉट हो जाती है। देन उसके अंदर अगर हम कंसीडर कर लें कि मेरे पास एक क्या है? वायर है, मेटलिक वायर है, कि इसके अंदर से क्या पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पास करके जा रहे हैं। क्या पास करके जा रहे हैं? उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन। यहां से इस जगह तक जाने के लिए उसको क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए टाइम लग रहा है। अगर इस वायर की रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है? आर है। क्या चीज है? आर। हम फिर देखते हैं कि इसके अंदर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। देन इसके अंदर जो हीट पैदा होती है वो हीट कितनी है? आई स्क्वायर आर टी होती है। कितनी होती है? आर टी। देन अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ देखें तो हमारे पास गिवन होता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ से हम I की कीमत निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V ओवर R। अगर हम I की वैल्यू, करंट की वैल्यू यहाँ पे दर्ज करें तो हमारे पास जो हीट आती है वो कितनी आती है? V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। एक R के साथ एक रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो हीट बची वो कितनी है? V स्क्वायर ओवर R इंटू टी।
ये हमारे पास उसके अंदर क्या होती है, हीट जनरेट होती है जब उस मेटलिक वायर के अंदर से करंट पास करता है। अब अगर हम हीटिंग इफेक्ट के यूजेस देखें कि हमारे पास हीटिंग इफेक्ट जो है वो किन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक हीटर्स। किसके अंदर है, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास है इसका इस्तेमाल जो है वो किसके अंदर करते हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक केटल के इलेक्ट्रिक केटल जो है चाय बनाने वाली जो केटल होती है उसके अंदर हम इसका क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास इसका क्या है, दूसरा इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्या चीज है हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब क्या है, 1819 के अंदर 1819 के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम हैंस है, उसने डिस्कवर किया कि जब वायर में से करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उस इफेक्ट को नाम दिया किस चीज़ का, मैग्नेटिक इफेक्ट का। इन 1819 1800 हैंस discover that current has magnetic effect। क्या, करंट जो है वो क्या रखता है, मैग्नेटिक इफेक्ट रखता है। लाइक दैट कि अगर हमारे पास वायर है, वायर में से करंट पास करता है तो इसके सराउंडिंग में क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उस इफेक्ट को किसका नाम देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट का। और ये किसने कब पेश किया, ये 1819 के अंदर हैंस साइंटिस्ट था, उसने जब करंट पास करता है स्ट्रेट वायर के अंदर से, कॉइल के अंदर से या हमारे पास सोलिनॉइड के अंदर से, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। उसके सराउंडिंग में क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है हमारे पास वैल्यू ऑफ करंट के ऊपर और हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेटिक वायर, हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल के अंदर से। लाइक दैट कि अगर हमारे पास ये क्या है, स्ट्रेट वायर है, क्या चीज़ हमारे पास, स्ट्रेट वायर है, उसके अंदर अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो कैसे पैदा होगा। अगर हमारे पास एक क्या है, कार्डबोर्ड है, इसके अंदर से उसके ऊपर हमने कुछ लोहे चून रखे और इसको हम पास करवा रहे हैं किसके साथ से, इसके अंदर से हमारे पास क्या पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है। मतलब कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ करंट के साथ कनेक्ट है, जिसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ है, बैटरी है, नेगेटिव और पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देख चुके हम कि हमारे पास जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। मतलब कि हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी। तो हमारे पास उसके अंदर जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती हैं वो किस डायरेक्शन के अंदर पैदा होती हैं, वो हमारे पास कुछ इस तरह से पैदा होती हैं। तो इसकी जब डायरेक्शन देखते हैं तो डायरेक्शन भी हमारे पास उसकी ये वाली डायरेक्शन होती है। मतलब कि हमारे पास इधर से करंट की डायरेक्शन कलेक्ट करता है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई वो हमारे पास कौन सी है, वो ये वाली है। कि इसके गिर्द हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि कोई कॉइल पड़ी हो, क्या पड़ी हो, कॉइल पड़ी हो,
मतलब हमारे पास है, इसके अंदर से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखना हो तो हमारे पास इसके सराउंडिंग में कुछ ऐसे फील्ड पैदा होती है। तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ये वाली डायरेक्शन है। ये हो गया हमारे पास किसके अंदर, कॉइल के अंदर। किसके अंदर हो गया, कॉइल के। अब अगर हम इसका यूनिट देखें, इसकी हमारे पास उसके जो इस्तेमालात हैं वो देखें, तो हमारे पास किस किस चीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास मोटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। यूजर्स देखें इसके, यूजर्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये फैंस के अंदर इस्तेमाल होता है, पंखे के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मोटर है हमारे पास, और हमारे पास जो है मोटर्स के अलावा कि अगर हम ड्रिलिंग मशीन देखें तो उसके अंदर भी होता है और ग्राइंडिंग मशीन के अंदर भी होता है। किसके अंदर होता है, और हमारे पास है ग्राइंडिंग मशीन के अंदर भी होता है। अब तीसरा हमारे पास जो इफेक्ट है वो कौन सा है, केमिकल इफेक्ट है। वो कौन सा है, केमिकल इफेक्ट। अब केमिकल इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या चीज़ है हमारे पास, केमिकल इफेक्ट। व्हेन करंट पास थ्रू वाटर, जब पानी के अंदर से हमारे पास करंट पास होता है, चेंज द लिक्विड स्टेट, उसकी स्टेट को क्या कर देता है, चेंज करता है। करंट हैज़ केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑन वाटर, कि उसके ऊपर कौन सा रखता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट रखता है। किसके ऊपर, पानी के ऊपर, जिससे वो पानी जो है वो स्प्लिट हो जाता है किसके अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर। मतलब कि जब हमारे पास करंट पास होता है किसके अंदर से, वाटर के अंदर से, तो ये उसकी चेंज कर देता है किस चीज़ को, लिक्विड्स को। किसके अंदर, लिक्विड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जो कि करंट जो है वो हैज़ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑन वाटर। वाटर के ऊपर क्या रखता है, जो कि वाटर को डिजॉल्व कर देता है किसके अंदर, ऑक्सीजन एंड वाटर के अंदर। तो ये वाला प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अब यहां पे देखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी है। क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट, कि अब हमारे पास द लिक्विड विच कंडक्ट करंट, कि वो लिक्विड जिसके अंदर से करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है, वो लिक्विड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, लिक्विड which conduct current is called इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है।
अब फिर यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास, जैसा हमने इसके अंदर देखा था कि दो कंडक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक को हम कहते हैं एनोड और दूसरे को कहते हैं कैथोड। द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वो इलेक्ट्रोड जो है वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द इलेक्ट्रोड connect to positive terminal of the battery are known as anode। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कैथोड है। वो क्या है, द इलेक्ट्रोड connect to the नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर नोन एज कैथोड कहलाता है। क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें कि हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कि अगर हमारे पास कुछ वो इस तरह से देखें कि हमारे पास क्या है, एक सोर्स है, वो कॉपर सल्फेट के, इसके जो हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस चीज़ के हैं, कॉपर के हैं। अगर इसको किसके सॉल्यूशन के अंदर रखा जाए, SO4 कॉपर सल्फेट के अंदर, वो कौन सा है, CuSO4 के अंदर, तो हमारे पास ये जो है वो दो आयंस के अंदर तब्दील होते हैं। वो कौन से होते हैं, एक हमारे पास आ जाता है Cu+2 और एक हमारे पास चेंज हो जाता है कौन सा, SO4-2। अब यहाँ पे हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर एंड सल्फेट आयन जो स्प्लिटिंग हुई है इसके अंदर, वो क्या है, कॉपर आयन जो स्प्लिट है, जब उसके अंदर से क्या होता है, करंट पास करता है वोल्ट मीटर्स की मदद से, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट जो है वो मूव करता है टूवर्ड द कैथोड, और यहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस होता है, वो क्या है, वो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, कॉपर के अंदर चेंज हो जाता है। सेम लाइक दैट हमारे पास इसका जो सल्फेट आयन है वो भी हमारे पास किसकी जाने मूव करता है, उसके कैथोड एनोड की जाने मूव करता है, और वहाँ पे जो मेटल बनती है वो हमारे पास जो सोल्यूशन बनाते हैं वो सोल्यूशन कौन सा बन जाता है, CuSO4 का। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर कि सोर्सेज ऑफ करंट क्या होते हैं और करंट के जो असरात हैं, इफेक्ट्स ऑफ करंट्स हैं वो क्या है। हमने देखा कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट जो थे वो सेल बैटरी है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, थर्मोकपल है, सोलर सेल है। फिर हमने हीटिंग इफेक्ट देखा, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट देखा, केमिकल इफेक्ट देखा। उन तीनों इफेक्ट्स को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया कि हमारे पास जो उसका हीटिंग इफेक्ट था वो कैसे होता है और हमारे पास उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है। फिर हमने देखा कि उसके अंदर हमारे पास जो है केमिकल इफेक्ट जो है वो कैसे होता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।